सभी को नमस्कार। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे शब्द विचार। शब्द विचार में हमने जो शब्दों का वर्गीकरण किया था, शब्दों के जो भेद पड़े थे, उसमें हमने रचना और बनावट के आधार पर जो शब्द थे वो हम पढ़ चुके हैं। 4 भागों में बांटा था। रचना और बनावट के आधार पर, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो हम रचना और जो बनावट है उसके आधार पर शब्दों को पढ़ चुके थे। शब्द 3 प्रकार के थे। रूढ़ शब्द, दूसरे थे यौगिक शब्द और नंबर 3 थे वो थे मूल रूढ़ शब्द। मूल रूढ़ कह सकते हैं, योग रूढ़ कह सकते हैं, योग रूढ़ शब्द। ये तीनों शब्दों के जो प्रकार थे, जो भेद थे, यानी बनावट और रचना के आधार पर ये हम पढ़ चुके थे। अब हम शब्द विचार में अब पढ़ेंगे जो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो शब्द है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा के अंदर जो शब्द हैं उनको 4 भेदों में या 4 उपभेदों में बांटा गया है। तो हम कह सकते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा में शब्दों को 4 उपभेदों में बांटा गया है। कितने उपभेदों में बांटा गया है? 4 उपभेदों में बांटा गया है। कौन कौन से? ये 4 कौन कौन से हैं? तत्सम शब्द, नंबर 1 तत्सम शब्द। नंबर 2 तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। नंबर 3 देशज शब्द और नंबर 4 विदेशी शब्द। विदेशी शब्द। तत्सम शब्द वो हैं जो संस्कृत भाषा में थे, मूल रूप से, और आज जिनका प्रचलन है वो किसमें हो रहा है? हिंदी भाषा में हो रहा है। किसमें हो रहा है? हिंदी भाषा में हो रहा है। यानी इनका जो मूल है वो संस्कृत भाषा में मिलता है। संस्कृत भाषा से उत्पत्ति हुई। तत् यानी उसके, सम यानी समान। जैसे संस्कृत भाषा में थे उसी समान आज हिंदी भाषा में प्रचलित होने के कारण ये क्या कहलाए? तत्सम शब्द कहलाए। तद्भव, तत् योग भाव। तत् यानी उनका, भाव यानी जन्म, यानी जिन शब्दों का जन्म यानी काम हुआ संस्कृत भाषा में हुआ, लेकिन समय के साथ उनमें कुछ क्या हुआ? बदलाव हुआ। समय के साथ उनका कुछ स्वरूप है वो बदला, और बदलकर जो हिंदी भाषा में आज प्रचलित हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द, देश योग जय,
यानी जिन शब्दों का जन्म देश में जो शब्द जन्मे हैं वो क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे हमारा देश है विभिन्न प्रांतों में बंटा हुआ है, प्रांत भी अलग अलग है, हमारी बोलियां भी अलग अलग हैं, हमारे क्षेत्र भी अलग अलग हैं और हमारी भाषाएं भी अलग अलग हैं। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग बोलियों से, अलग अलग भाषाओं से या क्षेत्रों से क्या है? हिंदी भाषा में आ गए हैं। यानी कहां से हम कह सकते हैं? देश के विभिन्न प्रांतों, भाषाओं, बोलियों, इनसे कहाँ आ गए हैं? हिंदी भाषा में आ गए हैं। उनकी उत्पत्ति तो अलग अलग प्रांतों के हिसाब से, अलग अलग भाषाओं के हिसाब से, अलग अलग बोलियों के हिसाब से हुई, लेकिन आज उनका प्रचलन किस में हो रहा है? हिंदी भाषा में हो रहा है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। लेकिन इन शब्दों का जो मूल स्वरूप है वो संस्कृत में नहीं मिलता है। यानी इनका कोई मूल स्वरूप है वो संस्कृत भाषा में नहीं मिलता है। विदेशी शब्द जो विदेशी भाषाओं से आए, जो विदेशी भाषाओं से किस में आ गए? हिंदी भाषा में आ गए। और हिंदी भाषा में आज उनका प्रचलन है, तो वो क्या कहलाए? विदेशी शब्द। जैसे इसमें अंग्रेजी के भी हैं, उर्दू के भी हैं, अरबी फारसी के भी हैं, डच भाषा के भी हैं, पुर्तगाली के भी हैं, फ्रांसीसी भाषा के भी हैं, यूनानी के भी हैं। अलग अलग जो विदेशी भाषाएं हैं, यानी भारत में बहुत से विदेशियों का आगमन हुआ और वो जैसे ही आए अपनी भाषा जो बोलते थे, तो उनमें से कुछ शब्द हैं वो हम लोगों ने ग्रहण कर लिए। शब्द तो वो विदेशी भाषाओं के थे, लेकिन आज हम उन विदेशी शब्दों को ही यानी कहाँ प्रयोग कर रहे हैं? हिंदी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं तत्सम शब्द। क्या पढ़ते हैं? तत्सम शब्द। तत् योग सम। तत् योग सम। तत् का अर्थ है उसके, सम का अर्थ है समान। तत् योग सम यानी उसके समान। किसके समान? यानी कहने का अभिप्राय यह है कि तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द दो शब्दों के मेल से बने हैं। दो शब्दों के मेल से बना है। दो शब्दों के मेल से बना है। यानी तत्सम शब्द है वो कितने शब्दों के मेल से बना है? दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है उसके समान। जिसका अर्थ है उसके समान। उसके किसके? संस्कृत भाषा के शब्दों के समान। या हम ये कह सकते हैं कि जो शब्द संस्कृत भाषा, जो शब्द संस्कृत, जो शब्द संस्कृत भाषा यानी मूल भाषा कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं यानी स्रोत भाषा। मूल भाषा भी कह सकते हैं, संस्कृत भाषा भी कह सकते हैं, स्रोत भाषा भी कह सकते हैं। यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आ गए, जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों यानी जैसे थे वैसे ही ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आ गए। हिंदी भाषा में आ गए। जो शब्द ज्यों के त्यों संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आ गए, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। वे
तत्सम शब्दे, वे तत्सम शब्दे कहलाते हैं। वे तत्सम शब्दे कहलाते हैं, यानी जिनकी उत्पत्ति कहां से है? संस्कृत भाषा से। और जैसे संस्कृत भाषा में थे वैसे हिंदी भाषा में आ गए। और हम कह सकते हैं कि इनका प्रयोग हिंदी भाषा में भी उसी रूप में किया जाता है। इनका प्रयोग हिंदी भाषा में भी इनका प्रयोग हिंदी भाषा में भी उसी प्रकार किया जाता है, यानी जैसे संस्कृत में किया जाता था वैसा ही इनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाने लगा है। जैसे हम कहते हैं, यहां लिख लीजिए, जैसे शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है कार्य, तत्सम शब्द है, तद्भव करें तो यह हो जाएगा कार्य। जैसे उष्ट्र शब्द है, उष्ट्र का तद्भव हो जाएगा ऊंट। इसी तरह करण शब्द है, करण का तद्भव करें तो कान हो जाएगा, और संस्कृत में तत्सम क्या है? करण। इसी तरह हम लिखते हैं ग्राम, ग्राम शब्द भी क्या है? तत्सम है। हस्त, हस्त शब्द भी क्या है? तत्सम है। इसी तरह हम कहते हैं ग्रीवा, तत्सम है। हम कहते हैं दिवस, तत्सम शब्द है। हम कहते हैं अग्नि, तत्सम शब्द है। हम कहते हैं सूर्य, सूर्य तत्सम शब्द है। हम कहते हैं स्वर्ण, तत्सम शब्द है। इसी तरह हम कहते हैं गर्मी, तो गर्मी क्या है? तत्सम शब्द है। यानी ये शब्द आज भी हिंदी भाषा में जैसे संस्कृत भाषा में प्रचलित थे वैसे के वैसे उसी रूप के साथ, यानी बिना कोई रूप बदले हिंदी भाषा में क्या है? प्रचलित है। तो इनको क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द कहा जाता है। ये बहुत से शब्द हैं जिनको हम तत्सम और तद्भव के रूप में बाद में विस्तार से भी पढ़ेंगे, इन पर विस्तार से भी चर्चा करेंगे। एक बार आप जो बताया गया है, जो लिखा गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब नंबर 2 देखिए, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द, तत् योग भव, तत् योग भव। तत् का अर्थ उससे, भव यानी पैदा हुए, भव का अर्थ पैदा हुए या जन्मे हुए। तत् योग भव, भव का अर्थ पैदा हुआ, भव का अर्थ पैदा हुआ, तत् का अर्थ उससे। कहने का अभिप्राय यह है कि जो शब्द पैदा किससे हुए? संस्कृत भाषा से। किससे पैदा हुए? यानी जिनका जन्म कहां हुआ? संस्कृत भाषा में। लेकिन समय के साथ उन्होंने क्या बदल लिया? अपना रूप बदल लिया, अपना रूप बदला, और अपना रूप बदलकर जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं, रूप बदलकर कहां गए? हिंदी भाषा में। और क्या कहलाए? तद्भव शब्द कहलाए। तो हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा, यानी ये कह सकते हैं कि ये शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं। संस्कृत भाषा से, संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं। कहां से उत्पन्न हुए हैं? संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं। यानी जो शब्द संस्कृत के, जो शब्द संस्कृत के, जो शब्द संस्कृत के शब्दों में, संस्कृत के
शब्दों में कुछ बदलाव से बने हैं। जो शब्द संस्कृत के शब्दों में कुछ बदलाव से बने हैं, कुछ बदलाव से बने हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तद्भव शब्द। जैसे हम कहते हैं सच। संस्कृत में यह शब्द क्या था? सत्य। और हिंदी में आकर के थोड़ा सा इसमें बदलाव हुआ, क्या बन गया? सच। जैसे हम कहते हैं लाख। संस्कृत में उत्पत्ति तो संस्कृत से इसकी। संस्कृत में यह शब्द क्या था? लक्ष्य। लक्ष्य का अर्थ वहां लाख था और थोड़ा सा बदलाव हुआ, बदलाव के साथ लक्ष्य शब्द ही क्या कहलाया? लाख। इसी तरह हम कहते हैं घड़ा। इसी तरह हम कहते हैं घड़ा। तो संस्कृत में यह शब्द क्या था? घट। क्या था? घट। इसी तरह हम कहते हैं कमर। तो संस्कृत में यह शब्द क्या था? कटी। इसी तरह हम कहते हैं मामा। ये शब्द संस्कृत में क्या था? मातुल। इसी तरह हम कहते हैं दूध। तो संस्कृत में यानी क्या था? ये दुग्ध। दुग्ध का ही तद्भव क्या बना? दूध। इसी तरह हम कहते हैं सोना। संस्कृत में क्या था? स्वर्ण। इसी तरह हम कहते हैं बंदर। तद्भव है। और इसको संस्कृत में शब्द था वानर। वानर से क्या बना है? बंदर। इसी तरह हम कहते हैं भीख। हम क्या कहते हैं? भीख। संस्कृत में यह शब्द क्या था? भिक्षा। इसी तरह हम कहते हैं जैसे वासर। वासर शब्द है तत्सम है और हम क्या कहते हैं? वार। क्या कहते हैं? वार। क्या वार है? तो शब्द क्या था? वासर। वासर से क्या बना? वार। इसी तरह हम कहते हैं कपड़ा। कपड़ा। तो संस्कृत में तत्सम, तो इसका मूल रूप तो करपट मिलता है। करपट से बना है कपड़ा। करपट से कपड़ा। इसी तरह हम कहते हैं पापड़। संस्कृत में जब देखते हैं तो इसका तत्सम शब्द जो मिलता है, इसका पहले प्रचलन था परपट। परपट से क्या शब्द बन गया? पापड़। तो ये क्या है? तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द है, यानी जिनका जन्म तो क्या कहाँ हुआ है? संस्कृत भाषा में, लेकिन समय के साथ उन्होंने क्या बदल लिया? अपना रूप बदल लिया और आज हिंदी भाषा में प्रचलित हैं कुछ बदले हुए रूप के साथ। तो वो क्या कहलाएंगे? तद्भव शब्द कहलाएंगे। उसके बाद में विदेशी शब्द। विदेशी शब्द। अब नाम से हमें ज्ञात हो रहा है कि जो शब्द मूल रूप से यानी हिंदी भाषा के नहीं है, जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं, वो क्या है? विदेशी शब्द हैं। तो हम कह सकते हैं जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। विदेशी शब्द कहा जाता है। विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे हम कह देते हैं डॉक्टर, विदेशी शब्द है। नर्स, विदेशी शब्द है। जैसे हम कह देते हैं चाय, विदेशी शब्द है। जैसे हम कहते हैं आलपिन, विदेशी शब्द है। जैसे हम कहते हैं आलू, विदेशी शब्द हैं। इसी तरह जैसे हम कहते हैं गरीब, विदेशी शब्द हैं। हम कहते हैं जनाब,
तो विदेशी शब्द हैं। तो ये अलग अलग भाषाओं से क्या आ गए, हिंदी भाषा में आ गए। कोई अंग्रेजी भाषा का है, कोई डच भाषा का है, कोई फ्रांसीसी भाषा का है, कोई यानी अरबी और फारसी का है, कोई पुर्तगाली का है। तो ये क्या है, विदेशी भाषाओं के शब्द हैं जिनका आज हिंदी भाषा में प्रचलन है। अक्सर यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है, कौन सा विदेशी शब्द है। तो विदेशी शब्द पूछ लिए जाते हैं, तो हम थोड़े से विस्तार के साथ इन विदेशी शब्दों के अलग अलग भाषाओं के जो शब्द हैं उनको पढ़ेंगे कि कौन सा शब्द किस भाषा का है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो विदेशी भाषाओं से जो शब्द हिंदी भाषा में आए वो क्या कहलाए, विदेशी शब्द कहलाए। तो विदेशी भाषाओं में जो हम आम बोलचाल की सुबह से लेकर शाम तक हमारी दिनचर्या में हम जो शब्द बोलते हैं, उन शब्दों में से अधिकतर जो शब्द हैं वो क्या है, विदेशी भाषाओं के हैं। ज्यादातर जो शब्द काम में लेते हैं वो या तो अंग्रेजी के या फिर अरबी के। तो अंग्रेजी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं, डॉक्टर, नर्स, स्कूल, यानी अधिकतर हम ये कहते हैं स्कूल, विद्यालय तो बहुत कम बोलते हैं हम। स्कूल, कार, कॉलेज, महाविद्यालय नहीं कहते हैं, कॉलेज, जनवरी, ट्रेन, ट्रक, बस, फ्रिज, टेलीविजन, बैंक, पेन, नंबर, पेंसिल, कॉपी, पार्टी। पार्टी शब्द पता नहीं आप दिन में कितनी बार बोलते हो, पार्टी। टिकट, कोट, क्रिकेट, गार्ड, टायर, ट्यूब, डबल बेड, फुटबॉल, स्वेटर, बैडमिंटन, रेडीमेड, सिग्नल आदि। यानी ये जो शब्द हैं वो कहां से आए, अंग्रेजी भाषा से। अंग्रेजी भाषा से इनकी उत्पत्ति है, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं और हम बोल किस में रहे हैं, हिंदी भाषा में। तो ये क्या है, अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आए हुए विदेशी शब्द हैं। इसी तरह अरबी भाषा के शब्द भी हैं जो हम यानी प्रतिदिन बोलते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम जो शब्द बोल रहे हैं उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, किस भाषा का शब्द है। जैसे देखिए हम कहते हैं जहाज, अरबी भाषा का शब्द है। इनाम, अरबी भाषा का शब्द है। फौज, फौज शब्द है, अरबी भाषा का है। नजर, अरबी भाषा का शब्द है। खत, अरबी भाषा। इलाज, महल, खबर। दफ्तर, कुर्सी, हवा, सुबह। आदमी, तूफान, औरत, वकील, कानून। कसम, अदालत, आजाद, इज्जत और औलाद। कब्जा, किस्मत, कबीला, जनाब, गरीब, तहसील, जिला, तारीख, नगद, फकीर, लिफाफा, शतरंज। शादी, यानी शादी शब्द वो अरबी भाषा का है। हलवाई, अरबी भाषा का शब्द है। हिम्मत, अरबी भाषा का शब्द है। हिसाब, हुक्म, ये शब्द कहां से आए, हिंदी भाषा में, अरबी भाषा से। थे तो अरबी भाषा के, लेकिन आज इनका प्रचलन किस में हो रहा है, हिंदी भाषा में हो रहा है। तो इनको क्या कहा जाएगा, विदेशी शब्द। अक्सर पेपर में प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं कि 4 शब्द दे दिए जाते हैं और ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द नहीं है, या ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है। तो इन शब्दों को आप 2 या 4 बार अभ्यास करोगे, पढ़ोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से शब्द हैं वो किस भाषा के हैं, कौन से शब्द किस भाषा के हैं। अक्सर ऐसा प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो।
अब देखिए फारसी भाषा के शब्द, कागज, हम बोलते हैं ना कागज, फारसी भाषा का शब्द है। हम कहते हैं जमींदार, जमींदार फारसी भाषा का शब्द है। हम कहते हैं बाजार जा रहे हैं, बाजार फारसी भाषा का शब्द है। कुश्ती फारसी भाषा का शब्द है। खून, लाश, दुकान, बीमार, बहादुर, सब्जी, सब्जी क्या है? फारसी भाषा का शब्द है। दीवार, दरवाजा, बंदूक, नमक, रुमाल, जादू, अमरूद, आराम, आवारा, आतिशबाजी, गवाए, गुब्बारा, गुलाब, जानवर, जेब, जमीन, जलेबी, जलेबी, तनख्वाह, दर्जी, दवा, बीमार, मजदूर, सुल्तान। ये शब्द किस भाषा के हैं? फारसी भाषा के हैं। और इनका आज प्रचलन किस में है? हिंदी भाषा में है। तो विदेशी भाषा से जो शब्द हिंदी भाषा में आज प्रचलित है वो क्या है? विदेशी शब्द हैं। इसी तरह पुर्तगाली, पुर्तगाली भी भारत में आए थे, तो पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं वो भी आज हमारी हिंदी भाषा में प्रचलित है। जैसे अचार, अगस्त, आल्पिन, आलू, अनानास, इस्पात, कनस्तर, कार्बन, कमीज, कमरा, गमला, गोभी, नीलाम, पीपा, पादरी, पिस्तौल, फीता, बाल्टी। यानी हम दिन में जो बोलते हैं ना बाल्टी, बाल्टी शब्द क्या है? पुर्तगाली भाषा का है। पपीता, प्याला, पतलून, मेज, मेज शब्द है वो क्या है? पुर्तगाली का है। अंग्रेजी का तो टेबल है। संतरा, साबुन, ये शब्द क्या है? पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। पुर्तगाली जब भारत में आए तो अपने साथ आए तो उन्होंने अपनी भाषा का यहाँ प्रयोग किया और धीरे धीरे पुर्तगाली तो यहाँ से चले गए। यानी सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे और सबसे बाद में यहाँ से यानी व्यापार करने के उद्देश्य से पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए थे। यानी ये 1498 में भारत में आए थे पहला व्यक्ति समुद्री मार्ग से, जिसको हम कहते हैं वास्को डी गामा। और अंग्रेज तो 1947 में चले गए थे, लेकिन ये तो 1961 में भारत से गए थे। जो हम बोलते हैं ना, ये पहले पांडिचेरी बोलते थे, आज पांडुचेरी बोलते हैं, वो इनके पुर्तगालियों के व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा था भारत में। तो सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए और सबसे बाद में भारत में गए। किस उद्देश्य से आए? ये व्यापार करने के उद्देश्य से आए। तो भारत में आए तो उन्होंने अपनी भाषा यहाँ बोलते थे, वो बोलते थे, तो उनकी भाषा के जो शब्द हैं वो हम लोग भी सीख गए और फिर वो शब्द हिंदी भाषा के साथ में हमें यानी उन शब्दों का हमने मिश्रण कर दिया और हिंदी भाषा के साथ में इन शब्दों को हमें बोलते हैं। हमें यही पता नहीं चलता है कि ये शब्द हैं वास्तव में इनकी उत्पत्ति हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा में है या नहीं है, यानी इनका कोई मूल स्वरूप संस्कृत भाषा में है या नहीं है। यानी जब हम आम बोलचाल में बोलते तो ऐसे ही चलता है या ऐसे ही लगता है हमें तो ये तो हिंदी भाषा के शब्द होंगे, लेकिन ये हिंदी भाषा के शब्द नहीं होकर किसके हैं? पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नंबर 5, तुर्की भाषा से। कौन सी भाषा से? तुर्की भाषा से। हिंदी भाषा में आज जिन शब्दों का प्रचलन है, जैसे कहते हैं उर्दू, काबू, खां, कैंची, कुर्की, कलंगी, खंजर, चाक, चेचक, चुगली, चोगा, तमगा, तमाशा, तोप। अब तोप शब्द कहां से आया है? तुर्की भाषा से आया है हिंदी भाषा में। और भारत में सबसे पहले जो तोप खाने का जो प्रयोग हुआ था वो कहां हुआ था? खानवा के मैदान में हुआ था। खानवा के युद्ध में 1527 में बाबर तोप लेकर आया था। और बाबर क्या था? यानी तुर्की देशों से था, तो वहां से ये शब्द क्या आ गया? तोप। बारूद, बारूद का प्रयोग भी सबसे पहले खानवा के युद्ध में हुआ था। बावर्ची,
बीबी, बेगम। बीबी और बेगम दोनों शब्द किसके हैं? विदेशी भाषा के हैं, और दोनों क्या होती हैं? बहादुर होती हैं। उसके बाद में मुगल और कुर्ता, ये क्या है? तुर्की भाषा के शब्द हैं जिनका आज हिंदी भाषा में प्रचलन है। उसके बाद में फ्रेंच यानी फ्रांसीसी भाषा के शब्द, किसके? फ्रांसीसी के। अब अंग्रेज शब्द हैं, मूल रूप से किस भाषा का है? फ्रांसीसी भाषा का है। काजू, कारतूस, कूपन, मेयर, मार्शल, मेनू और सूप। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हिंदी शब्द मूल रूप से किस भाषा का है, तो हिंदी शब्द भी मूल रूप से किसका है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द भी किस भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति भी कहां से हुई है? फ्रांसीसी भाषा से ही हुई है। तो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, याद रखना। उसके बाद में जो चीनी भाषा है, चीन की, वहां से भी हमारे पास में हिंदी भाषा में शब्द आए, जैसे चाय, लीची और पटाखा। डच भारत में आए थे, तो डच भाषा से भी हिंदी भाषा में शब्द आए। कौन कौन से? बम, चिड़िया और ड्रिल। ये तो कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में कि चिड़िया शब्द है वो किस भाषा का है, तो डच भाषा का शब्द है। इसी तरह जर्मनी से भी आए नाथसी, नाजीवाद और किडरगार्टन। किडरगार्टन शब्द हैं वो किस भाषा का है? जर्मनी भाषा का है। और ये पत्ती किसकी है? फ्रोवेल की। साइको में हम पढ़ते हैं फ्रोवेल की पत्ती है। खेल खेल में बच्चे को सिखाना। जैसे आजकल हम कह देते हैं, एक तो कह देते हैं एलकेजी और एक कह देते हैं, जैसे हम कहते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है एलकेजी में, कई बार हम कहते हैं यूकेजी में पढ़ रहा है। मतलब क्या है इनका? यही है। एल का मतलब लोअर या लो स्तर कह सकते हैं हम। तो लोअर किडर गार्टन, ये क्या है? अपर किडर गार्टन। लोअर किडर गार्टन और अपर किडर, ये किडर गार्टन है। ये दोनों शब्द किस भाषा के हैं? यानी जर्मनी भाषा के। जर्मनी भाषा से आए ये शब्द। इसी तरह जापानी से रिक्शा शब्द हम कहते हैं, रिक्शा। सेयोनारा शब्द है, ये भी जापानी से आया। और सेयोनारा का जापानी में अर्थ क्या होता है? अलविदा। किसको कहा जाता है? अलविदा। अलविदा को वो क्या कहते हैं? सेयोनारा। इसी तरह रूसी भाषा से भी हिंदी भाषा में शब्द आए हैं, जैसे जार, सोवियत। जार शब्द आए हैं, सोवियत शब्द आया है, रूबल आया है, सपुतनिक शब्द आया है। और बुजुर्ग, हम कहते हैं ना बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो बुजुर्ग हैं वो रूसी भाषा का शब्द है। इसी तरह यूनानी, यूनानी भाषा से भी हिंदी भाषा में शब्द आए हैं, जिसे हम कहते हैं अकेडमी, एटम, एटलस, टेलीफोन। टेलीफोन यूनानी भाषा का शब्द है। बाइबिल यूनानी भाषा का शब्द है। तो ये क्या है? विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हुए शब्द हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो हमने तत्सम शब्द पढ़े जो 4 भागों में बांटे थे। तद्भव पढ़े, विदेशी शब्द पढ़े। अब चौथा जो है वो है देशज शब्द। देशज शब्द। अब देशज शब्द, देश योग जय, देश योग जय। कहने का अभिप्राय ये है कि जिन शब्दों का जन्म, जिन शब्दों का जन्म देश में ही हुआ हो, जिन शब्दों का जन्म देश में ही हुआ हो। देश में अभिप्राय ये है कि जो शब्द, यानी हमारे देश में जो विभिन्न प्रांत हैं, प्रांतों से, या कह सकते हैं जो अलग अलग भाषाएं हैं, उन भाषाओं से, जातियों से, बोलियों से, यानी हिंदी भाषा में आगे वो क्या कहलाए? देशज शब्द कहलाए। तो हम कह सकते हैं जो शब्द विभिन्न प्रांतों, जो शब्द विभिन्न प्रांतों, जातियों, बोलियों,
जो शब्द विभिन्न प्रांतों, जातियों, बोलियों आदि से हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। देशज शब्द कहा जाता है। यानी हमारे देश में अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग जातियां हैं, सबकी अलग अलग बोलियां हैं, तो उन बोलियों से, जातियों से, अलग अलग प्रांतों से भी हिंदी भाषा में शब्द आए हैं। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि इनका मूल रूप, क्या कह सकते हैं, इन शब्दों का मूल रूप संस्कृत में नहीं मिलता है। संस्कृत में नहीं मिलता है। कहने का अभिप्राय संस्कृत भाषा में नहीं थे, संस्कृत में इनका कोई मूल रूप नहीं है। ये तो क्या है कि अलग अलग जातियों, अलग अलग बोलियों, अलग अलग प्रांतों से क्या है, हिंदी भाषा में आए हुए शब्द हैं। तभी इनको क्या कहा जाता है, देशज शब्द कहा जाता है। यानी देश योग जय, जिन शब्दों का जन्म देश में ही जो शब्द जन्मे हों वो क्या कहलाते हैं, देशज शब्द। और हिंदी भाषा में आए कहां से, विभिन्न प्रांतों से, जातियों से, बोलियों से हिंदी भाषा में आ गए। लेकिन इनकी पहचान क्या है, इन शब्दों का जो मूल रूप है वो संस्कृत भाषा में नहीं मिलता है, संस्कृत में नहीं है। जैसे हम कहते हैं खाट, पगड़ी, धोती, झाड़ू, लोटा, लकड़ी, डिब्बा, झंझट, खिड़की, उटपटांग, उधम, अंगोछा, खटपट, खचाखच, खराटा, खुरपा, गड़गड़ाना, घेवर, चम्मच, चिमटा, चाट, चुटकी, चिंगारना, झंडा, झगड़ा, ठठेरा। अब एक तो होता है ठठेरा और एक होता है कसेरा। क्या होता है, कसेरा। दोनों में अंतर क्या है, एक तो हम कहते हैं ठठेरा और ये कहते हैं कसेरा। तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताओगे कमेंट करके कि ठठेरा किसे कहते हैं और कसेरा किसे कहते हैं, दोनों में अंतर क्या है, ये अंतर बताना है आपको। ढक्कन, ढांचा, प्रात, बाप, लकड़ी या लड़की, दोनों, लड़की और लकड़ी दोनों शब्द क्या है, देशज शब्द हैं। इसी तरह हम कहते हैं मुक्का, तो ये क्या है, देशज शब्द हैं। यानी किसी भाषा में, किसी प्रांत में इस शब्द की उत्पत्ति हुई है और आज हिंदी भाषा में ये क्या है, प्रचलित है। तो ये क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो ये हमने पढ़े उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर 4 प्रकार के शब्द, तत्सम, तद्भव, विदेशी और देशज, 4 प्रकार के। अब यहाँ हम कुछ विशेष बात करेंगे, कुछ एक विशेष बिंदु अपने पास में कई बार पूछ भी लिया जाता है। कुछ शब्द होते हैं जो संकर शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संकर शब्द। संकर से अभिप्राय ये है कि ये किसी एक भाषा के नहीं है, ये क्या है, हाइब्रिड है। क्या है, हाइब्रिड है, यानी दो भाषाओं के मेल से बने हुए हैं, दो भाषाओं के मेल से बने हुए हैं। यानी जो शब्द दो भिन्न भाषाओं के मेल से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। जो शब्द दो भिन्न भाषाओं के मेल से बनते हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। यानी इस तरह के जो शब्द होंगे
वो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर के बने हुए होंगे, दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर के बने हुए होंगे। जैसे हम कह दें लाठी शब्द है, हिंदी भाषा का शब्द है, क्या है, हिंदी भाषा का। और इस शब्द के साथ में चार्ज शब्द जुड़ जाए, क्या, चार्ज, तो चार्ज शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का है। और दोनों जुड़ करके क्या बन जाते हैं, लाठी चार्ज, क्या बन जाते हैं, लाठी चार्ज। तो लाठी चार्ज शब्द किस भाषा का है, दो भाषाओं का योग है, संकर शब्द है। क्यों, लाठी शब्द हिंदी भाषा का और चार्ज शब्द अंग्रेजी भाषा का है, तो दोनों मिलकर क्या बने, लाठी चार्ज। इसी तरह हम कह सकते हैं टिकट शब्द है, वो तो अंग्रेजी भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का है। और घर शब्द है वो हिंदी भाषा का है। और दोनों जो आपस में मेल करते हैं, एक नया संकर शब्द बनाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, टिकट घर, क्या कहलाते हैं, टिकटे घर। इसी तरह हम कहते हैं बस, तो बस शब्द तो अंग्रेजी भाषा का है, अंग्रेजी भाषा। और हम कहते हैं अड्डा, जो अड्डा शब्द है वो हिंदी भाषा का है। और दोनों मिलकर के क्या बनते हैं, बस अड्डा, क्या बनते हैं, बस अड्डा। बस अड्डा शब्द क्या है, संकर शब्द है। इसी तरह हम कहते हैं वर्ष, तो वर्ष शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, किसका है, संस्कृत का। और हम इधर लिखते हैं गांठ, तो गांठ शब्द है वो हिंदी भाषा का है। हिंदी और संस्कृत दोनों के शब्द आपस में जब जुड़कर नए शब्द का निर्माण करें तो वो संकर शब्द होगा, और हम क्या कहते हैं, वर्षगांठ, क्या कहते हैं, वर्षगांठ। इसी तरह हम कहते हैं सील, तो सील शब्द है वो किस भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का है। कौन सी भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का है। और इसके साथ बंद शब्द जुड़ जाए, तो बंद शब्द है वो किस भाषा का है, फारसी भाषा का है, किस भाषा का है, फारसी भाषा का है। तो क्या बनेगा, सीलबंद, क्या बनेगा, सीलबंद। सीलबंद क्या, एक संकर शब्द है, क्या है, संकर शब्द है। तो इस तरह दो भाषाओं के शब्द आपस में मिलते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो नया बनने वाला शब्द क्या होता है, संकर शब्द होता है। इसी तरह जैसे वर्ष संस्कृत का और गांठ शब्द हिंदी का, तो क्या बना, वर्षगांठ, संकर शब्द है। सील शब्द अंग्रेजी का और बंद शब्द फारसी का, तो क्या बना, सीलबंद। नुकसान शब्द फारसी का है, दायक शब्द हिंदी का है, तो दोनों मिलकर क्या बनते हैं, नुकसानदायक। तो कैसा शब्द है, संकर शब्द है। फल शब्द हिंदी का है, फल शब्द हिंदी भाषा का है, और दार शब्द फारसी भाषा का है, तो दोनों जुड़कर क्या नया शब्द क्या बनता है, संकर शब्द, फलदार, संकर शब्द है। नेक शब्द फारसी का है, चलन शब्द है वो हिंदी का है, दोनों आपस में जुड़कर के नए शब्द का निर्माण करते हैं, नेक चलन। तो नेक चलन क्या, एक संकर शब्द है, दो अलग अलग भाषाओं के मेल से यानी बने हुए शब्दों का मेल है। इसी तरह जांच शब्द है वो फारसी भाषा का है, कर्ता शब्द हिंदी भाषा का है, तो जांच कर्ता शब्द क्या है, संकर शब्द है। इसी तरह बम शब्द है वो डच भाषा का है, और वर्षा शब्द है वो फारसी भाषा का है, तो बम वर्षा क्या है, संकर शब्द है। रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है, और दोनों मिलकर के नया शब्द क्या बनाते हैं, रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी क्या है, एक संकर शब्द है। इसी तरह कवि शब्द हिंदी का है, दरबार शब्द फारसी का है, और दोनों शब्द जो आपस में जुड़ते हैं नए संकर शब्द का निर्माण करते हैं, तो क्या बनता है, कवि दरबार। कवि दरबार शब्द क्या है, एक संकर शब्द है। इसी तरह तप शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है, दिक शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है, तो दोनों मिलकर क्या बनते हैं, तपेदिक। तपेदिक क्या एक संकर शब्द है। उड़न शब्द हिंदी का है और तस्त्री शब्द फारसी का है, और दोनों शब्द जब आपस में जुड़कर नए संकर शब्द का निर्माण करते हैं,
वो कौन सा होता है? उड़न तस्तरी। और उड़न तस्तरी क्या है? अपने आप में एक संकर शब्द है। तो ये शब्द भी कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो हम जो शब्द विचार पढ़ रहे थे, शब्द विचार पढ़ रहे थे, इसमें हमने बनावट और रचना के आधार पर शब्द पढ़े थे। आज हमने उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो शब्द होते हैं उनका जो वर्गीकरण होता है वो पढ़ा है। अब हम प्रयोग के आधार पर शब्द और अर्थ के आधार पर जो शब्द है वो हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। तो इनको आप बार बार जब अभ्यास करोगे, बार बार पढ़ोगे, तब आपको ये भी पता चल जाएगा कि विदेशी शब्द कौन सा किस भाषा का है और कौन सा शब्द है वो संकर शब्द है, कौन सा शब्द है जो तत्सम है, कौन सा तद्भव है। ये आपके जब आप अभ्यास करोगे तो अभ्यास से आपके व्यवहार में ये चीजें आएगी। तो आज हमने विस्तार पूर्वक जो उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर जो शब्द थे उनका आज अध्ययन किया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।